आज का हमारा टॉपिक है एपिथेलियल टिश्यू। हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में समझेंगे। उसके पहले हम ये समझेंगे कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल का एक ग्रुप यानी समूह। जब ढेर सारे सेल का एक समूह बन जाता है और आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको बोला जाता है टिश्यू। और टिश्यू का जब समूह बन जाता है, जब एक ग्रुप ऑफ टिश्यू बन जाता है, तब बनता है एक ऑर्गन, है ना। तो अभी हम समझेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू कितने 4 प्रकार के होते हैं, टाइप्स देखेंगे। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू और चौथा होता है नर्वस टिश्यू। कितने प्रकार के होते हैं टिश्यू? 4 प्रकार के। पहला होता है एपिथेलियल, दूसरा होता है कनेक्टिव, तीसरा होता है मस्कुलर और चौथा होता है 4th नंबर का नर्वस टिश्यू। आज हम पढ़ रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसके फंक्शन क्या होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के। सबसे ये क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है, सिक्रीट करता है यानी ये स्राव करता है, छोड़ता है पदार्थों को। एब्जॉर्प्शन यानी सोखता है चीज़ों को। एक्सक्रीशन यानी वो जो अपने शरीर में पदार्थ रहते हैं, वेस्ट जो मटेरियल रहते हैं उसको एक्सक्रीट करता है यानी निकालता है, बाहर निकालता है। पांचवा होता है सेंसेशन यानी आपका सेंसेशन का मीनिंग संवेदनशीलता। जब हम स्पर्श करते हैं किसी चीज़ को तो उसको हम कैसे महसूस करते हैं, सेंसेशन यानी महसूस करना। संवेदनशीलता को हम बोलते हैं सेंसेशन। अब प्रोटेक्शन कैसे करता है एपिथेलियल टिश्यू, हम ये देखेंगे। प्रोटेक्शन कैसे करता है और ये कहाँ पाया जाता है कि ये हमको प्रोटेक्ट करे। ये पाया जाता है स्किन में। एपिथेलियल टिश्यू जो स्किन में जहाँ पाया जाता है, स्किन के द्वारा हमको प्रोटेक्ट करता है। स्किन के द्वारा कैसे प्रोटेक्ट करता है हम सोचेंगे तो बाहर का डस्ट से, मॉइस्चर से, किसी पदार्थ जो हमारे शरीर पर कोई गर्म या ठंडा गिर जाता है, किसी प्रकार का पानी या अगर गिर गया, इस तरीके की चीज़ों से, मॉइस्चर से, बाहर के बैक्टीरिया से, डस्ट से, इस प्रकार की चीज़ों को स्किन के द्वारा प्रोटेक्ट करता है एपिथेलियल टिश्यू। सीक्रेट करता है यानी स्राव करता है। कैसा और किस तरीके से स्राव करता है? किन के द्वारा स्राव करता है? ग्लैंड्स के द्वारा। एपिथेलियल टिश्यू ग्लैंड्स में भी पाया जाता है। ये ग्लैंड्स कैसी होती है? 2 प्रकार की ग्लैंड्स होती है। एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन यानी अंदर जो अपने शरीर के भीतर ही जो ग्लैंड पाई जाती है वो एंडोक्राइन होती है, और जो शरीर के बाहर पाई जाती है उन ग्लैंड्स को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये एक अलग टॉपिक है, ये आपका एनाटॉमी का टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं हिस्टोलॉजी है, तो हम इसमें देखेंगे। अब ग्लैंड्स बहुत सारी प्रकार की होती हैं, जैसे आपकी थायराइड ग्लैंड हो गई, थाइलेमस ग्लैंड हो गई, किडनी हो गई, लिवर हो गया, ये क्या होती हैं? ये सब ग्लैंड्स होती हैं, है ना। तो ये ग्लैंड जब सीक्रेट करती हैं तो केमिकल्स को या हार्मोन्स को, किसके द्वारा सीक्रेट करती हैं? एपिथेलियल टिश्यूज़ के द्वारा। अब हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन यानी उसका सोखना, चीज़ों को एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब कैसे होता है चीज़ें? जैसे कि हम स्पंज यानी स्पंज का टुकड़ा लेते हैं, जैसे फोम रहता है ना, गद्दे में फोम रहता है, आप सतह पर पानी डालो और फोम रख दो, स्पंज रख दो, कुशन का टुकड़ा रख दो, समझ रहे हो आप लोग। कुशन का टुकड़ा रख दिए तो कुशन का टुकड़ा क्या करता है? वो पूरे पानी को, या रुई रख दो, रुई क्या करती है? पूरे पानी को सोख लेती है। उस चीज़ को क्या बोला जाता है? उस टर्म को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो ये एब्जॉर्प्शन एपिथेलियल टिश्यू किस जगह पे करता है? हमारे शरीर में पोषक पदार्थ को कैसे सोखता है? स्मॉल इंटेस्टीन में। स्मॉल इंटेस्टीन यानी छोटी आंत। छोटी आंत में जब हम खाना खाते हैं, पेट के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वो गलता है, पचता है, खाना हमारा पचता काय में है? पाचन जो उसका होता है वो इंटेस्टीन में होता है यानी छोटी आंत में होता है। खाना पेट में नहीं पचता है, खाना काय में पचता है? आंतों में पचता है। पेट में वो सिर्फ टुकड़ों में टूटता है और बंटता है ताकि आगे की जो चीज़ों के लिए वो उसमें छोटे छोटे उसको टुकड़े हो जाए, और जब ये अपनी छोटी आंत में जब ये खाने का टुकड़ा आए तो वो उसका जो भी पोषक पदार्थ है निकल के एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा आपके शरीर में सोख ले वो। तो के काय में होता है एब्जॉर्प्शन? काय में होता है? स्मॉल इंटेस्टीन में होता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी के अंदर जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये आप एनाटॉमी में जब ये स्ट्रक्चर इसका पढ़ते हैं तब आप इसको समझेंगे कि क्या चीज़ होती है ये।
जो ये कॉन्वोल्यूटेड जो ट्यूब्यूल्स होती है उसमें भी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, पानी का एब्जॉर्प्शन करता है, इस तरीके से करता है। एब्जॉर्प्शन समझ गया, यानी सोखना। एक्सक्रीशन यानी अब जो चीज़ को हमने उस चीज़ को एब्जॉर्ब किया है यानी सोखा है, अब उसको वापस छोड़ देना, उसको निकाल देना अपने शरीर से, एक्सक्रीट कर देना। तो क्या होता है, एक्सक्रीशन किसके द्वारा करता है एपिथेलियल टिश्यू, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी। किडनी में जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पाई जाती है उसके द्वारा एक्सक्रीट करता है और कलेक्टिंग डक्ट्स के द्वारा ये एक्सक्रीट करता है। जैसे कि आपने खाना खाया जैसे और पानी की जूस पिए तो ये किडनी के द्वारा ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ये इंटेस्टिन्स में ही है, और जितना भी जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल रहता है पानी का जो अब आपके शरीर को उसकी आवश्यकता नहीं है और जो कि वेस्ट मटेरियल है वो किडनी के द्वारा आपकी यूरिथ्रा से होते हुए आपकी यूरिन के द्वारा या मूत्र के द्वारा ये आपकी बॉडी से निकल जाएगा, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। किसके और ये एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं एक्सक्रीशन के लिए, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं और कलेक्टिंग डक्ट्स में पाए जाते हैं किडनी के। सेंसेशन का ऐसे होता है जैसे कि सेंसेशन यानी उसको महसूस करना, संवेदनशीलता, स्किन के द्वारा भी आप इसको सेंसेशन करते हो। स्किन में जब आपके ये एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, या तो आपकी आँखों में संवेदनशीलता होती है, जैसे कोई भी जैसे कचरा उड़ के आ रहा है एकदम से आपकी आँख बंद नहीं हो जाती है, ये आपके शरीर के क्या होता है प्रतिरोधक क्षमता होती है किसी भी चीज़ के बचाव के लिए, एकदम से उसको सेंस कर लेता है, वो भाप लेता है कि मेरे आँख में चले जाएगा ये। आपको खुद को पता होने से पहले ही आपका ब्रेन और जो सेंसेशन जो टिश्यू रहती है वो भाप लेती है कि कचरा आ रहा है और आपकी आँख अपने आप बंद हो जाती है ताकि कचरा आपकी आँख में ना जाए। आपकी पलकें ये सेंसेशन करती हैं। ये इस तरीके के जो टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं सेंसेशन के लिए आँखों में, आपकी स्किन में, है ना। अब हम ये समझ में आ गया टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है और इस टिश्यू के कितने प्रकार होते हैं। फिर हमने इसके एपिथेलियल के फंक्शन देखे, क्या फंक्शन करता है ये। उसके बाद हम आगे देखेंगे इसके करेक्टर्स, यानी इसके करेक्टर्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे इसके करेक्टर्स ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम के क्या करेक्टर्स होते हैं, यानी ये क्या क्या चीज़ें करता है और इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, है ना। फिर हम इसका करेक्टर्स देखेंगे। जैसे कि इंसान का करेक्टर क्या होता है, करेक्टर इंसान में करेक्टर एक अलग चीज़ होती है और जब हम किसी वस्तु की करेक्टर्स देखते हैं वो करेक्टरिस्टिक्स यानी उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, पाई जाती हैं, किस प्रकार का होता है वो देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इट मे कंसिस्ट ऑफ वन लेयर और मैनी लेयर्स ऑफ सेल। एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, कंसिस्ट करता है, यानी इसमें क्या पाया जाता है, एक लेयर होती है या तो एक से ज़्यादा लेयर होती है सेल्स की एक या एक से ज़्यादा किस्म की लेयर एपिथेलियल टिश्यू में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है डीपेस्ट लेयर ऑफ सेल रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो डीपेस्ट लेयर, डीपेस्ट यानी जो भीतरी आंतरिक जो भाग होता है उसका, उस लेयर में जो सेल पाई जाती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में पाई जाती है। द डीपेस्ट लेयर ऑफ सेल रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो डीपेस्ट लेयर होती है सेल की वो कहाँ होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में होती है। तीसरा पॉइंट देयर इज़ मिनिमल अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस। इसमें मिनिमल यानी बहुत कम मात्रा में, मिनिमल यानी क्या होता है, बहुत कम, और अमाउंट यानी मात्रा। मिनिमल अमाउंट में इंट्रासेलुलर सब्सटेंस यानी जो पदार्थ है मिनिमल अमाउंट में यानी कम उसमें पाया जाता है। चौथा पॉइंट है न्यूट्रिशन ऑफ एपिथेलियम इज बाय कैपिलरीज। अब एपिथेलियम तो सबको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, पर इसको कैसे हम न्यूट्रिशन मिल रहा है, पोषक पदार्थ, इसको भी तो जीने के लिए कुछ चाहिए ना, तो इसको कैसे मिल रहा है न्यूट्रिशन और पोषक पदार्थ किस तरीके से मिल रहे हैं, कैपिलरीज के द्वारा। कैपिलरीज क्या होती है, इसमें भी ब्लड पाया जाता है, ब्लड्स का फ्लो होता है। इसमें दो प्रकार की होती है, एक वेन होती है, कैपिलरी होती है, आर्टरीज होती हैं। इस प्रकार की नसें हमारी शरीर में पाई जाती हैं। ये बहुत बारीक रहती है, नस थोड़ी मोटी रहती है, कैपिलरीज बहुत और बारीक रहती है। तो ये क्या करती है, टिश्यूज़ में और ऑर्गन्स में ये क्या पोषक पदार्थ क्या करती है, प्रवाह करती है, यानी उनको देती है। तो न्यूट्रिशन कैसे मिलता है एपिथेलियल सेल को, कैपिलरीज के द्वारा। वैसे एपिथेलियल टिश्यू बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बाद हम एपिथेलियल टिश्यू कौन कौन से प्रकार के होते हैं, सिंपल, स्टीरियोस्ट्रेटिफाइड,
और कंपाउंड, ये जो 3 प्रकार है इसको हम अगले टॉपिक में समझेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसके पहले हम बस इसका इंट्रोडक्शन भर देख लेंगे कि ये इसके फंक्शन क्या होते हैं और इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इतना जानेंगे, बाकी क्या हम बाद में देखेंगे।